फ्रेंड्स, आज दिल्ली की सीबीआई कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में एक गंभीर मुद्दा और एक इम्पॉर्टेंट केस सुनने के लिए तैयार है। और ये केस है नेशनल हेराल्ड केस। इस केस में जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है वो ईडी है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। और एनफोर्स डायरेक्टरेट ने एक इसमें कंप्लेंट फाइल की है कि इस केस में कांग्रेस के बड़े लीडर यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेता जो हैं वो संलिप्त हैं। और उनका यह मानना है ये पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग का है और इन नेताओं ने अपने फायदे के लिए पूरा का पूरा इस केस में इस्तेमाल किया है। यह केस लगभग 2000 करोड़ का केस है और इस केस की हम लोग क्रमबद्ध तरीके से डिस्कशन बारी बारी करेंगे। यूं तो यह केस आज मात्र कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए ईडी से क्लैरिफिकेशन कोर्ट को चाहिए ताकि कोर्ट उस पर नोटिस कर सके। परंतु यह डिस्कशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इतने बड़े पदों पर बैठे लोग जो देश की दशा और दिशा सुधारने की बात करते हैं, परंतु क्या वो सही मायने में इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक सुने और अपना अपना व्यू इसमें अवश्य दें कि क्या इस तरह के लोग भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं। यह मामला ईडी अब जब एक कंप्लेंट फाइल करता है और कहता है कि 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति और शेयरों के ट्रांसफर का षड्यंत्र इस पूरे केस में रचा हुआ है। ईडी का दावा है कि एक कंपनी है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड और एजीएल नामक से, और यह कंपनी 99% शेयर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मात्र 50 लाख रुपीस में ट्रांसफर कर देती है, और जबकि एजीएल की संपत्तियां करोड़ों में थी। इस ट्रांसफर से जुड़े ऋण मात्र करने और इक्विटी में बदलने आदि के भी इन पे आरोप है। अब ये मामला जब राउज एवेन्यू में पहुंचता है और ईडी इस पे प्रेयर करता है कोर्ट को कि आप इनके खिलाफ एक नोटिस जारी कीजिए, परंतु इसमें विशेष न्यायाधीश यानी कि विशाल मोंगा जो उस समय के जज थे, हो सकता है आज भी वही हो, ने कहा कि मुझे संतुष्ट होना होगा कि नोटिस जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए 2 मई 2025 की तारीख इसमें सुनिश्चित की गई थी, परंतु किसी कारणवश वो सुनवाई पूरी नहीं हुई, तो आज दोबारा यह कैद लगा हुआ है। इसमें प्रतिवादी पक्ष बोलता है कि यह मामला पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का बिना संभव नहीं है, तो इसलिए और कहा गया कि व्यक्तिगत लाभ का सबूत इसमें कोई भी नहीं है। और साथ ही यह दावा किया गया कि मामला कमजोर मामला है और इस पर कोई आगे फर्दर जो है डिस्कशन होना बेकार है। और इस मामले में अब देखना होगा कि कोर्ट कब इसकी सुनवाई जो है वो पूरी करता है और आरोपों को धाराबद्ध रूप से कब स्वीकार करता है। और ईडी ने दावा किया, परंतु इस पे ईडी ने एक दावा किया कि ये मामला प्राइमा फेसी इस केस में है और ये पूरी तरह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इन बड़े नेताओं ने अपने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी इस अथॉरिटी का पूरा इस्तेमाल किया हुआ है, और इसलिए यह केस इन लोगों पे बनता है जिसका ट्रायल चलाना बिल्कुल ही ज़रूरी है। यह मामला सिर्फ एक कानूनी घटनाक्रम नहीं है, यह राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत सभी दृष्टिकोण से देखे जाए तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे की सुनवाई में हम देखेंगे। यूँ तो आज सबसे पहले ईडी को उन प्रश्नों का जवाब देना होगा जो कोर्ट उनसे पूछेगा, ताकि कोर्ट इसमें नोटिस जारी कर सके। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या इन बड़े पदों पे बैठे, मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, अब आपसे मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए, क्या ये लोग भी गड़बड़ियां कर सकते हैं? जो लोग इतने महत्वपूर्ण पदों पे रहे, क्या ये लोग इतने ही जिम्मेवार हैं कि अपने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? और जब ये लोग कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं हम बड़े लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और हमने जो किया हुआ है बिल्कुल पाक साफ है। परंतु मेरा मानना ये है कि ये कोर्ट को तय करने दीजिए कि आप पाक साफ हैं कि नहीं हैं।
यदि कोर्ट इनको नोटिस करता है तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्या इन लोगों को भी कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बिकॉज देयर इज अ वन वर्ड, देयर इज अ वन लाइन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो वन इज अबव द लॉ। अब देखते हैं आज क्या ईडी कोर्ट को सेटिस्फाई करा पाती है और कोर्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करता है। थैंक यू।